जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई के इश्यूज होते हैं या फिर कस्टम के इश्यूज होते हैं, हमारे डॉक्टर लिम की कुछ पॉलिसीज हैं, वो 5 मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। एक, बिना किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, बिना मतलब। ओके, ये माइंड क्या करता है? माइंड किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। देखो, आप शांत से बैठो नदी किनारे या फिर किसी लेक के, बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, शांति से बैठे हो, आपका मन क्या करेगा? बाजू से एक पत्थर लेंगे और क्या करोगे? देखो, राइट है ना? राइट। क्योंकि आदमी का मन शांत बैठ ही नहीं सकता। अच्छा, पेड़ के बाजू में खड़ा है, बहुत देर से कोई आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? पेड़ के डाली को तोड़ेंगे, पेड़ के पत्ते तोड़ना शुरू करेंगे। नीचे घास पे बैठा हुआ आदमी पत्ता तोड़ेंगे, गाय की तरह चालू हो जाता है, टक टक टक। ये माइंड बहुत है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी चीज को जरूरत नहीं है तो नुकसान नहीं पहुंचाना। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डॉक्टर लिम का। ओके, मैं आपको आज सीक्रेट बताऊंगा। उनकी जो पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर है ना, इतना पावरफुल क्यों है और बहुत पावरफुल है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप भरोसा कर सकते हो। ये 5 क्वालिटीज इसके पास है। पहला, वो किसी का बिना मतलब का नुकसान करेगा ही नहीं, किसी को चोट पहुंचाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। सेकेंड, वो अगर आपको दिया नहीं है तो वो चीज लेगा नहीं, मतलब आपको देना चाहिए तब लोगे। इसलिए चोरी करना, कटिंग करना, ये वो, आपको तो स्टोरी डीएक्सी की पता है कि 2 रुपया भी अगर देना है किसी का बोनस, उसके लिए अगर 200 रुपया खर्चा भी हो जाए कुरियर करने के लिए, डॉक्टर लिम या डीएक्सी उतना खर्चा करके 2 रुपया उसके घर पे पहुंचाएगा। इतना ये कंपनी वैल्यू सिस्टम पे बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल कि इफ इट इज नॉट गिवन टू मी आई विल नॉट टेक। ओके, अगर ये मुझे नहीं मिला तो नहीं। और यही सिस्टम डॉक्टर का रहा है जिंदगी भर। आज ऑलमोस्ट 30 इयर्स डॉक्टर डीएक्शन चला रहे हैं और ये रूल आज तक वो फॉलो करते हैं। ओके, तीसरा वो होता है मतलब कि अपनी इच्छाओं को सोचो ना यार, इतने बड़े कंपनी का मालिक, आज करीबन वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो डॉक्टर इज अ बिलियनियर। ओके, वैल्यूएशन अगर कंपनी जाए तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन की वैल्यूएशन है, मतलब 12,000+ करोड़ रुपये। लेकिन वो आदमी को देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, उनकी सिंपलिसिटी से मैंने सीखा है। वो आप उनको बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी ऐसे रहेगा ना, तो सब लोग बैठे छोटी गाड़ी में, तो ये कहीं भी घुस जाएगा ऐसे बैठे। ओके, कुछ भी हो, कैसे भी है। अच्छा, कभी कभी तो मीटिंग में अपने लेके आते हैं, अरे वो शर्ट नहीं लाया मैं, अच्छा ठीक है, वो जैकेट ऐसे जो हम लोग रेनकोट पहनते हैं, हम लोग वही पहन के आ जाते हैं स्टेज पे। ओके, आपने देखा भी होगा, ब्लू कलर का जैकेट पहन के डॉक्टर लिम बोलते हैं, ऐसे फिर हो गया वो चले जाते हैं। मतलब इतना सिंपल आदमी, उसकी सिंपलिसिटी के पीछे एक चीज है, अपनी डिजायर को कंट्रोल करता है। अभी इतनी बड़ी कंपनी है तो बड़ा बड़ा करो, खर्चा करो, नहीं। डीएक्शन हैज वेरी गुड फाइनेंशियल रिजर्व। डीएक्शन गरीब कंपनी नहीं है। डॉक्टर ने बहुत डॉक्टर जब बोलते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। डॉक्टर टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल लाइफ जिया हो, बाकी लोगों की तरह सीईओ की तरह एंजॉय नहीं किया हो। सिंपलिसिटी में अपने पास बहुत है, बैकअप इज वेरी गुड। सो वी आर अ फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ओके, तभी इन्वेस्टिंग इन इंडिया वी डोंट हैव टू टेक अ लोन। समझ में आया? 350 करोड़ अगर हमको इंडिया में फैक्ट्री में डालना है तो हमको किसी थोड़ा सा लोन भी, बैंकिंग ना, वी जस्ट पुट, we build up a factory. Oh, Nepal, we build up a factory. Bangladesh, we build up a factory. Sri Lanka, we build up a factory. Dubai, we already build up a factory. Now doctor is in Guyana, Latin America country है, वहाँ government is giving a land. We are building up a factory, cultivation center. In Mexico, we have a factory. Okay, आप जगह नाम लो, चाइना में फैक्ट्री है, यू गो मलेशिया फैक्ट्री है। आप एक साइड देख रहे हो मार्केटिंग का, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, आप दूसरी साइड तो देख ही नहीं रहे हो कितनी फैक्ट्रियां आ रही है। वो तो लिस्ट ही नहीं है, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतनी फैक्ट्रियां डाल रही है, वो भी खुले आम, इधर डालो, उधर डालो, उधर डालो, उधर डालो। अभी मुझे इंडिया में सबसे बड़ा स्पिरुलिना कल्टीवेशन करना है, क्योंकि डिमांड इतना बढ़ रहा है कि हमको स्पिरुलिना लगने वाला है। तो मुझे पहले ही बोल कर 100 एकर्स लैंड लेके चालू कर दो यार, फटाफट 1 साल के अंदर हमको स्पिरुलिना कल्टीवेशन करना है। तो डिमांड हमारा है और हमको ही सप्लाई करना है। तो जैसे ही आप लोग मार्केट में बेचे जाओगे तो दूसरी तरफ उनको भी पैकिंग करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए हमको अपनी फैक्ट्री से ही बनाना पड़ेगा। तो ये सोचो कि पैरेलली चल रहा है, एंड विदाउट अ कैश रिच कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते।
कैन इमेजिन? सो यू हैव गुड रिजल्ट. सो कभी मत सोचना हमारी सिंप्लिसिटी को देख के ये मत सोचना कि DXL बहुत गरीब कंपनी है. समझ? सिंपल आदमी की कपड़े से, अटायर से, ये मत सोचना कि ये गरीब है, बहुत अमीर है. जितना मतलब मैं डॉक्टर के साथ उनके जेट में जब आया था, प्राइवेट जेट में, तब मैंने एक बार डॉक्टर से कुछ भी लिया था एक बार, क्योंकि इतने सिंपल है तो आदमी को थोड़ा डाउट होता था, आप सच में अमीर हो क्या, क्या सिर्फ कहीं से कर्जा वर्जा लेके ये सब चलाते हो. तो उन्होंने जब बताया कि कभी मलेशिया उतरना, अलोसितर में उतर के पूछ लेना कि डॉक्टर लिम सियोजिन कौन है, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे. इतना फेमस आदमी है वो. ओके, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स इन मलेशिया. ओके, अभी सो फ्यूचर इज डेफिनेटली देयर. इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप समझ लो कि पैरेलली काम बहुत जोर में चल रहा है. तो दूसरी तरफ इतना कि सोचो मैं गायब ही था पिछले 2 साल से, इतना बिजी कर दिया वो. दूसरी तरफ यहाँ तो ठीक है बहुत लोग हैं मैनेज कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वी आर वेरी वेरी सुपर डुपर बिजी फैक्ट्री बनाने में. और ये फैक्ट्री सब आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आपको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स मिले. ओके, सो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी. अभी चौथा, हम लोग में 4th प्रॉपर्टी डॉक्टर की है फॉल्स क्लेम नहीं करना. कभी भी देखो डॉक्टर कभी भी झूठा वादा नहीं करते, कभी बड़ा चढ़ा के नहीं बात करते. जैसा है वैसे बोलना. झूठ तो बहुत दूर की बात है, बड़ा चढ़ा के भी बात नहीं करते. जो फैक्ट है उसको वैसे ही देते. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपको ट्रस्ट बिल्ड करता है. ओके, सो 4th इज व्हाट, नॉट मेकिंग फॉल्स क्लेम. और 5th, डॉक्टर कभी किसी भी कप आप भी देखो डॉक्टर लिम का, कभी आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कोई नशा नहीं है, घमंड नहीं है, ये एक इतना बड़ा कर दिया मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं. अभी भी हम्बल है ना. वो अपना ईगो का नशा करते हैं या अचीवमेंट का नशा करते हैं ना. तो बियर तो छोड़ ही दो, उन्होंने जिंदगी में कभी छुआ भी नहीं है. मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी टेस्ट भी किया होगा. तो अपनी अवेयरनेस को हमेशा बरकरार रखते. 30 साल से वो इस बड़ी कंपनी को सोशली चलाना इतना इजी नहीं है. आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत पार्टीज अटेंड करनी पड़ती है, प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है. बहुत नेचुरल है कि आप उधर चले जाओ जहाँ नशा करने की आदत हो जाए या थोड़ा एंजॉय करने की. उस आदमी में 1% भी वो वाला काम नहीं किया उन्होंने, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. तो ये 5 क्वालिटीज. पहला, आई शैल नॉट टेक फर्स्ट, आई शैल नॉट हार्म एनीवन. ओके, एनी लिविंग बीइंग, मैं किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. दूसरा, मैं जो मुझे दिया नहीं है वो मैं लूंगा नहीं. दैट मीन्स आई शैल नॉट टेक समथिंग दैट इज नॉट गिवन टू मी. तीसरा, ओके, अपनी इच्छाओं को मैं कंट्रोल में रखूंगा, सिंप्लिसिटी के साथ जीऊंगा. जितनी जरूरत में अगर मैनेज कर सकता हूँ डेफिनेटली मैनेज करूंगा. बैंक में रिजर्व जरूर बनाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी अगर फ्यूचर में कोई क्राइसिस आता है. ओके, तो कभी कभी हम लोग अच्छे बिजनेस में कमाना शुरू करते हैं, कभी मत बह जाना, बैकअप बना के रखना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी कुछ हो सकता है. तो इफ यू आर मेकिंग मनी, मेक श्योर दैट यू हैव गुड सेविंग्स ऑल्सो. सिर्फ अननेसेसरी स्पेंड करने में कोई मतलब नहीं है. और 4th, नेवर मेक फॉल्स क्लेम्स. कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं करना. इसका वो है, DXL वो है, ये है कैनाडा, इसको ले लो आप अमर हो जाओगे. ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट है. इट्स अ गुड सप्लीमेंट, इट इज हेल्थ. जो फैक्ट है रिसेंटली इसको बोलना है ना. टेस्टिमोनियल व्यक्ति अपनी मन की जो सच्ची कहानी वो बताता है, वो शेयर करो. आई थिंक दैट इज गुड इनफ. और लास्ट में नशा मत करो, ना घमंड का ना किसी चीज का. आई थिंक ये 5 क्वालिटीज एक अच्छे फ्यूचरिस्टिक लीडर के पास होने ही चाहिए. इसके बेसिस पे वो लीडर अपना एम्पायर खड़ा करता है, जैसे डॉक्टर लिम ने की. तो ऐसी बहुत सारी चीजें. फिर 6 गुड प्रैक्टिसेस, वो जो 6 अच्छी प्रैक्टिस करते हो वो मैंने देखा उनके. पहले तो वो हमेशा ना उनके पास एक ये रहता है कि वो प्रॉब्लम को देखते हैं. ओके, जैसे फ्यूचर है ना, फ्यूचर हमारा अभी ये गो इनटू फूड, तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, फ्रेश फूड भी आएंगे हम लोग. तो ही लुक्स एट द फ्यूचर. फोकस, अटेंशन, ये 2 चीजें एक गुड प्रैक्टिशनर की रहती है. जो बात कर रहा हो वो फोकस में रह के उसी से जुड़ी हुई बातें करना. ओके, जो काम कर रहा हो फोकस में रहते हुए उसी से जुड़ी हुई काम करना. वो इसके बाद 2 और क्वालिटी चाहिए. ये 2 हो गए फोकस. पहले तो विजन होना चाहिए और फोकस जो डॉक्टर के पास है. 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, कितना 30 साल पहले सोचा हुआ आदमी, आज है या नहीं? वी ऑलरेडी 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, राइट? वी ऑलरेडी आर इतने दुनिया में फैल चुके हैं कि आज हम DXL एक बड़ी फैमिली हो चुकी है. ऑल काइंड ऑफ पीपल,
यू नेम इट, वो DXN के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक विजन था और विजन पे हमेशा चलते गए। सेकेंड 2 पॉइंट, पेशेंस एंड एंड्योरेंस, बहुत सहनशीलता और मेहनत, ये 2 क्वालिटीज डॉक्टर। आज क्या एज है डॉक्टर का? ऑलमोस्ट नाउ आई थिंक 65 प्लस आस। आज भी ही सो बिजी दैट ही डजंट हैव टाइम, पूरा दिन मेहनत करते हैं। मेहनत मतलब काम करते एक सेकंड नहीं उनके साथ रह गए, अपनी भी हालत ऐसी होती कि आप भी वैसे ही हो जाते, काम करते टाइम ही नहीं रहता। तो ही कीप्स यू बिजी। सो पेशेंस और एंड्योरेंस, और रिजल्ट के पीछे भागते नहीं है। काम करते हैं, रिजल्ट जो आया उसको एक्सेप्ट करते हैं, काम करते हैं, रिजल्ट जो आया एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो भी चलेगा। देखो क्रिकेट में आप खेल रहे हो, आपका एक बॉल छूट गया तो आप गेम छोड़ देते हो ना, वापस आते 0 से शुरू, राइट और रॉन्ग। ये जो है ना, ये स्किल आती है जब माइंड 0 पे आ सकता है, वरना नहीं आएगा। वरना पिछला बॉल आप खेल नहीं पाए थे, दूसरा बॉल अगर वही सोच के रखोगे तो दूसरा बॉल भी नहीं खेल पाओगे। अगर 2 बॉल ऐसे खेले थे जो आपने छोड़ दिए थे, तीसरा बॉल तो गारंटी छूटेगा। और चौथे बॉल पे वो बॉलर को पता चल गया कि ये आदमी वैसे सोच रहा है, तो चौथे बॉल पे तो आपको बोल्ड कर देगा। जो व्यक्ति 0 पे आ जाता है, वापस न्यूट्रलिटी पे आ जाता है कि आ गया, छूट गया, ठीक है वापस शुरू करो, तो बॉलर को भी लगता है कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, पता नहीं है, वापस तैयार हो गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 चीजें फाइनली और इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया पेशेंस और एंड्योरेंस। ओके, उसके साथ आता है ये कैरेक्टर, जो मैंने बताया 5 क्वालिटी से कैरेक्टर बनाया है डॉक्टर ने। और दूसरा, हमेशा उनका एक ही सपना है, दुनिया को कुछ देना, दान, ये दो, वो दो, अपॉर्चुनिटी दो, प्रोडक्ट्स दो, सिस्टम दो, एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ जैसे अभी बताया ना कुंदन कि बेरोजगारी का ट्रेन फुल भरा हुआ है। ओके, हमको पता है जो मार्केटिंग कर सकता है वो करे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। उसके लिए तेलंगाना जैसे जगह पे भी आज वी आर ऑलमोस्ट रिक्रूटिंग, अभी 300 लोग तो ऑलरेडी रिक्रूट कर दिए एम्प्लॉइज बोल के, और 700-800 लोग और जुड़ेंगे। 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना, जो नहीं कर सकते शायद वो मार्केटिंग, लेकिन वो नौकरी कर सकते हैं, उनको नौकरी करनी वो कर सकते हैं। तो हमको दोनों तरफ DXN इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फार्म्स, in factories, in the distributed system, management system, plus making business partners, जैसे आप लोग business partners हो, आपके साथ डॉक्टर लिम और आप मिलके इस प्रोडक्ट्स की रेंज को दुनिया तक पहुंचाते हो। सो मैं डॉक्टर लिम की तरफ से अगर बोलना चाहूँ तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से आज DXN जो है वो है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इस प्रोडक्ट को, और जब भी आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, आप याद रखना आप मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हो। आपका एक प्रोडक्ट जब आप प्रमोट करते हो, मैनेजमेंट का कहीं ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी। आप जब एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, कोई तो फैक्ट्री में उसका जॉब पे सैलरी जाएगी। जब आप एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, कोई तो फार्म में जो गन्ना उगा रहा है, पानी डाल रहा है, उसके घर में रोटी चल रही है। तो एवरी प्रोडक्ट के पीछे आपको कितने गुड पॉइंट्स या हम बोलते हैं पुण्य मिलते हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपको आप सोचते हो कि ये जादू ही है DXN, हमारी लाइफ बदल गई। आपकी बदली नहीं सर, आपने जब एक कदम उठाया, आपने 10 लोगों की जिंदगी बदली थी, इसीलिए आपकी जिंदगी बदली। समझ में आया? तो ये फ्यूचर है, और अगर हम चाहें तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिसे हम बोलते हैं कि जिसमें स्किल नहीं है बेचने का, उनको भी हेल्प कर सकते हैं। जब आप RGGL, हमारा स्टूलिना, ये प्रोडक्ट्स लेके जब मार्केट में जाते हो, याद रखना अपनी जिम्मेदारी उठाइए। इसके पीछे 10 लोग हैं, 10 लाइफ है, 20 लाइफ है, इनके साथ जुड़ी हुई। ये तो प्रोडक्ट तो उसको हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट में भी कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी, हमारा सिस्टम जो है क्वालिटी कंट्रोल और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग सब ऑर्गेनिकली, कोई भी केमिकल, आप समझ जाओ ना, वो आदमी को पैसे की लालच नहीं है। पैसे की लालच वाला आदमी अलग होता है। ये आदमी को दुनिया बदलने का एक ही सपना लेके बैठा हुआ कि दुनिया से कहीं तक कुछ परसेंटेज, अगर मैं दुनिया में दुख मिटा सकूं, बस मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो। और वो उनकी इस मिशन में हम साथ दे रहे हैं। दीप तो जल रहा है, हम वो जोत है ना, जो एक धागे होते हैं, धागे से जोत बनती है, हम वो एक धागे है जो जल रहे हैं उनके साथ मिलके, उनके सपने पूरे करने के लिए। ओके, सो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूँ। वैसे तो बोलना बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि अभी मौका मिला है, तो
तो आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होंगे इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश जिनको हम देख रहे हैं, ये इट्स अ स्पेशल, हमारे लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल के कुछ लोग रहेंगे वो भी है, इंडिया तो है ही है, तो एनी क्वेश्चंस यू वांट, मैं एज अ मैनेजमेंट साइड आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू हैव। तो एक सवाल जवाब वाला भी सिलसिला होने दो, नॉट नेसेसरली कि आप सिर्फ सुनो, ओके? तो कुछ है आपके कुछ सवाल विवाद कुछ पूछना है? एनीबडी? यस। Thank you, sir. Actually, I can not understand Hindi. I can understand Hindi or English, but speaking English or Hindi is problem. So I speak Bangla. Sir, I speak Bangla. तो मैं इतना बोला कुछ भी समझ में आया? समझ नहीं. वेरी गुड। Actually, sir, product DXL one market, but DXL product Malaysia and India market different. Why different? I'll tell you. जैसा when you set up a factory, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोर्सिंग, ओके? हमको लोकल सोर्सिंग करनी पड़ती है, ओके? सो लोकल सोर्सिंग करते करते वी हैव टू मेक द लोकल प्रोडक्ट्स, ओके, बट विद द सेम क्वालिटी दैट मलेशिया हैज, ओके? कभी कभी चेंज होता है, आपको फील होता है, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से वी हैव केप्ट ऑल क्वालिटी कंट्रोल अंडर मलेशिया। अब मलेशिया क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है सभी फैक्ट्रीज का, तो जो बीच में थोड़ा वेरिएशन आता था वो वेरिएशन भी आप देखोगे वो ऑलमोस्ट जाएगा। सो वी विल हैव अ